इंजील 16 बार मत्ती की इंजील 16 बार 21वें आयत से मैं आपके सामने से पढ़ने को 21वें आयत से बाइबल मुक़द्दस में दर्ज है। और उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उससे जरूर है कि यहोशू को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीरों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा, क्या खुदा न करे कि ये तुझ पर हरगिज़ नहीं आने का। उसने फिर कर पतरस से कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमी की बातों का ख्याल रखता है। यूहन्ना की इंजील में चलेंगे, यूहन्ना 20वां बाब, यूहन्ना की इंजील 20वां बाब, उसकी पहली आयत से आपके सामने पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील 20वां बाब पहली आयत से। हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास जिससे यीशु असीस रखता था दौड़ी हुई गई और उससे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गई और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। बस पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकल कर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े और वो रुमाल जो उसके सर से बांधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ता को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। बस ये शागिर्द अपने घर को वापस बाइबल मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जनाब सबों के लिए बाइस से बरकत हो। हालेलुया, हालेलुया। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मसीह लोग आबाद हैं, मुकीम हैं, वहाँ पर क़यामतुल मसीह को बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। क़यामतुल मसीह का मतलब है यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। अब जब आप मुर्दों के जी उठने का तस्वुर अलग अलग कौमों में, कबीलों में, फिरकों में देखते हैं, तो जो यहूदी कौम थी इनके अंदर मौत के बाद जी उठने का तस्वुर बड़ा ही भयानक था। इसलिए बाइबल मुक़द्दस को आप जब यहूदियों की तौरात का मुतालिया करते हैं, सहाइफ का मुतालिया करते हैं, अंबिया असगर, अंबिया अकबर की कुतुब का मुतालिया करते हैं, तो यहूदियों में जब कोई मर जाता था तो जो आयत वो पढ़ते थे पैदाइश की किताब में से, ए आदम तू खाक है और खाक ही में, इनका जो तस्वुर था मौत का वो बड़ा ही भयानक था। इसलिए तो जब बाइबल मुक़द्दस से पढ़ते तो यीशु मसीह ने जब अपने मरने के और जी उठने के मुतल्लिक बताया
यीशु मसीह का इब्ने आदम जरूर है कि फकीरों और फरीसियों के हाथ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से। पतरस ने क्यों यीशु मसीह से कहा है, साथ हरगिज़ ये तुझ पर ना गुजरे, क्योंकि उनका जो मौत और मौत के बाद जी उठने का जो तस्वर उनमें पाया जाता, मौत के बाद जी उठने का तस्वर उनके यहां बड़ा ही अजीब था। उनका ईमान सिर्फ इसी जिंदगी पर था। यहूदियों के अंदर बहुत से फिरके थे, जो फरीसी फिरका था, उनका ईमान था मौत के बाद जिंदगी है, उनका ईमान था फरिश्तगान है, उनका ईमान था रोज़े अदालत है। लेकिन इसके बरअक्स आप सदूकियों का फिरका उनके मुतालिक पढ़े तो उनका जो अकीदा था, उनका अकीदा था मौत के बाद जिंदगी नहीं है, उनका अकीदा था फरिश्तगान नहीं है, उनका अकीदा था रोज़े अदालत नहीं है। ये यहूदी, लेकिन इनके अंदर फिरके थे। फरीसी भी जो थे यहूदी थे, सदूकी भी जो थे यहूदी थे, लेकिन इनके एतकाद जो थे मजहब को लेकर अलग अलग थे। फरीसियों का यह अकीदा था कि मरने के बाद जिंदगी है, उनका अकीदा था फरिश्तगान है, उनका अकीदा था रोज़े अदालत है। लेकिन जो सदूकियों का अकीदा था, उनका अकीदा यह था कि ये जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं बस यही है, इसके बाद कोई और जिंदगी नहीं है, फरिश्तगान नहीं है, रोज़े अदालत नहीं है। और यहूदियों का भी यही अकीदा था। इसलिए तो पतरस यीशु मसीह से कहता, यीशु मसीह कहते इब्ने आदम जरूर है कि फकीरों और फरीसियों के हाथ से बहुत जुल्म उठाए, कत्ल किया जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। पतरस फौरन यीशु मसीह के पास आता है और आकर कहता है, साहब ये सब कुछ हरगिज़ तुझ पर ना गुजरे। वहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा पतरस से? जबकि यीशु मसीह को तो कहना चाहिए था, पतरस दूर हो। पतरस, जब यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, जो यीशु मसीह जानते हैं कि बज़ाहिर तो पतरस नजर आ रहा है, लेकिन पतरस के अंदर कोई और होकर मुझसे बात कर रहा है, और वो उस मिशन को जो मैं इस दुनिया में गुजारने के लिए आया हूं, ठोकर का सबब बन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, कुछ औरतें मरियम मगदलीनी कब्र पर आती है। यीशु मसीह को जब मसलूब किया गया, उसे जब कब्र पर रखा गया, तो बाइबल मुकद्दस में आती है, कुछ औरतें मरियम मगदलीनी कब्र पर आती है और वहां पर आकर जो वो मंजर देखती है कि पत्थर जो है जो कब्र के मुंह पर रखा गया था, वो कब्र के मुंह पर नहीं है। और वो जाकर ये खबर पतरस को, बाकी रसूलों को बताती है। देखिए, पतरस और उसके साथ और भी शागिर्द यीशु मसीह की कब्र पर आते जाकर आकर देखे इस सारे मंजर को, जो औरतों ने जाकर खबर दी है कि यीशु मसीह कब्र में नहीं है। उसकी कब्र को, उसकी लाश को कोई उठाकर ले गया है, और हमें मालूम है बाइबल फरमाती है कि ये शागिर्द कब्र पर आते हैं इस सारे मंजर को देखने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात का ऐलान किया था, इस बात का बरमला ऐलान कर दिया था कि इब्ने आदम मुर्दों में से अब जी उठने का अकीदा जो था यहूदियों में नहीं था। और हमेशा इसी बात का मुशाहिदा किया गया है, ईमान उस पर लाया जाता है जो देखा जाए। अब मुर्दों में से कोई जी उठा ही नहीं, यहूदी कैसे ईमान ले आए? जिस बात की तालीम यीशु मसीह दे रहे हैं, यहूदी इस पर ईमान कैसे लेकर आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी मुर्दा को जी उठा देखा ही नहीं। कब्र में तो अक्सर लाश को जब रखा जाता है तो उसके बाद हड्डियां और कीड़े कब्र में देखे गए हैं,
यीशु मसीह जिस बात की तालीम दे रहे हैं यहूदियों ने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, और जब देखा नहीं तो उस पर ईमान कैसे ले आए? यीशु मसीह जो तालीम दे रहे हैं इसका यकीन करना आसान नहीं है। जो वो शागिर्दों को बता रहे हैं कि इब्ने आदम यरूशलेम में जाएगा, फकीह और फरीसी उस पर जुल्म करेंगे, वो कत्ल किया जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। अब जी उठना क्या है उनको नहीं पता, वो इस बात पर कैसे ईमान ले आए? हालेलुया। क्योंकि उनका तो जी उठने के मुतालिक जो अकीदा है वो अलग अलग है। हालेलुया, हालेलुया। शागिर्द आते हैं कब्र पर, आकर वहां पर कफन रखा है, आकर वो सूती कपड़ा रखा हुआ है जिसके अंदर लाश को रखा गया था। बाइबल फरमाती है, पतरस आता है, बाकी शागिर्द आते हैं, लेकिन वहां पर कब्र के अंदर लाश वो वापस चले जाते हैं। अब मरियम मगदलीनी वहां पर ही है और लिखा है रो रही है। रो इसलिए रही है कि वो कह रही है हमारे उस्ताद की लाश जो है, हमारे खुदावंद का बदन जो है वो कोई चुरा कर ले गया है और मालूम नहीं कि उसे कहां पर रखा है। बल्कि वो दो फरिश्तों को कब्र के अंदर देखती है, एक को सरहाने, दूसरे को पेताने। बल्कि एक वहां पर शख्स उसे नजर आता है और उसे बागबान समझकर कहती है, क्या तुझे मालूम है कि हमारे उस्ताद की, हमारे खुदावन की लाश को कौन ले गया है? उससे बागबान समझकर उसके साथ गुफ्तगू करती है, उससे पूछती है कि हमारे खुदावन की लाश को कोई ले गया है और मालूम नहीं, क्या तू जानता है? तो लिखा है यीशु मसीह ने उसको इब्रानी जुबान में पुकारा, उसका नाम लिया मरियम। अब वो फौरन समझ जाती है कि ये तो उस्ताद है, ये तो खुदावंद है, और लेकिन वो उसे छूने लगती है। यीशु मसीह से मना करते हैं, मुझे छूना, क्योंकि अब तक मैं बाप के पास ऊपर नहीं गया। जाकर मेरे शागिर्दों से जाकर कहो कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और वो बहुत जल्द तुम्हें मिलने के लिए आ रहा है। लेकिन शागिर्द एक घर में जमा थे यहूदियों के डर से, और उस घर का दरवाजा बंद था। बंद दरवाजे से यीशु मसीह दाखिल होते हैं और शागिर्द मौजूद है। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी सलामती हो, लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को उन पर जाहिर किया, और पर जब जाहिर किया तो उनके अंदर तोमा मौजूद नहीं था। अब ये निकल कर खबर देते हैं बाहर भी, यीशु मसीह जी उठा। तोमा के पास जैसी खबर पहुंचती है वो कहता है जब तक मैं उसके हाथों में मैकों के निशान न देख लूं, उसकी पसली में अपना हाथ डालकर ना देख लूं, मैं यकीन। लेकिन फिर तकरीबन 8 रोज के बाद फिर यीशु मसीह एक घर में जाहिर हुए। जो शागिर्द मौजूद थे, दरवाजा बंद था यहूदियों के डर से, वहां पर तोमा भी मौजूद है, और यीशु मसीह फिर उससे कहते तुम्हारी सलामती हो, जिसके गुनाह तुम बख्शो उसके बख्शे जाएंगे, जिसके गुनाह तुम कायम रखो उसके गुनाह कायम रखे जाएंगे। बल्कि तोमा पर पास जाता है, तोमा से कहते हैं तोमा मेरे हाथों को देख। तू कह रहा था जब तक मैं उसके हाथों में मैकों के सुराख ना देख लूं, उसकी पसली में नेशे को ना देख लूं लगी हुई को, अपना हाथ उसमें ना डालूं, उस वक्त तक यकीन देख। और लेकिन जैसे ही तोमा ये सारा मंजर देखता है, हाथ लगाता है, तो कहते हैं ए खुदावन। यीशु मसीह का तोमा तू तो मुझे देखकर ईमान लाया, मुबारक वो है
जो बगैर देखे थोमा तो मुझे देख कर ईमान लेकर आया। मुबारक वो है जो बगैर देखे। मैं और आप कौन है? मैं और आप कौन है? चार्ज थोमा तो मुझे देख कर ईमान लाया। मुबारक वो है, इसका मतलब है आप अफसल है शायद, जो कि आप बगैर देखे ईमान लेकर आए हैं। यीशु मसीह की कब्र खाली है। थोमा तो मुझे देख कर ईमान लेकर आया। मुबारक वो है जो बगैर देखे। आज जो ये बातें सुनकर ईमान लेता आ रहा है वो मुबारक है, वो उनसे अफसल है जिन्होंने सारे मंजर को देखा था। क्या वो तो मसीह पर हम सुबह भी खुदा के कलाम में से सीखेंगे, क्योंकि ये हमारे ईमान की बुनियादी बातें चर्च है जिनका हमें जानना, इल्म होना और इन बातों को अपनी जिंदगी में ठान लेना, क्योंकि यही हमारी बुनियाद का, हमारे ईमान का जुज़ू है। हालेलुया। आए हम अपने कदमों पर खड़े हो।